अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी आज की हदीस है, हरकल रोम के बादशाह ने उनसे कहा कि मैंने तुमसे पूछा था कि उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो उन्हें जवाब में बतलाया कि वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, ईमान का यही हाल रहता है यहाँ तक कि वो पूरा हो जाए। और मैंने तुझसे पूछा था कि कोई उसके दीन में आकर फिर उसको बुरा जानकर फिर जाता है, तो उन्हें कहा नहीं। और ईमान का यही हाल है, जब उसकी खुशी दिल में समा जाती है तो फिर उसको कोई बुरा नहीं समझ सकता। सही बुखारी हदीस नंबर 51। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, हलाल खुला हुआ है और हराम भी खुला हुआ है, और इन दोनों के दरमियान बाज़ चीज़ें शुबा की हैं जिनको बहुत लोग नहीं जानते कि हलाल हैं या हराम। फिर जो कोई शुबा की चीज़ों से भी बच गया, उसने अपने दीन और इज़्ज़त को बचा लिया। और जो कोई इन शुबा की चीज़ों में बढ़ गया, उसकी मिसाल उस चरवाहे की है जो शाही महफूज चरागाह के आसपास अपने जानवरों को चराए। वो करीब है कि कभी उस चरागाह के अंदर घुस जाए और शाही मुजरिम करार पाए। सुन लो, हर बादशाह की एक चरागाह होती है। अल्लाह की चरागाह उसकी ज़मीन पर हराम चीज़ें हैं, बस उनसे बचो। और सुन लो, बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा सारा बदन दुरुस्त हो जाएगा, और जहाँ वो बिगड़ा सारा बदन बिगड़ गया। सुन लो, वो टुकड़ा आदमी का दिल है। सही बुखारी हदीस नंबर 52। मैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठा करता था। वो मुझको खास अपने तख्त पर बिठाते। एक दफ़ा कहने लगे कि तुम मेरे पास मुस्तकिल तौर पर रह जाओ, मैं अपने माल में से तुम्हारा हिस्सा मुकर्रर कर दूंगा। तो मैं 2 माह तक उनकी खिदमत में रह गया। फिर कहने लगे कि अब्दुल कैस का वक्त जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, तो आपने पूछा कि ये कौन सी कौम के लोग हैं या ये वक्त कहाँ का है। उन्होंने कहा कि रबिया ख़ानदान के लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबा, इस कौम को या इस वक्त को ना जलील होने वाले ना शर्मिंदा होने वाले, यानी इनका आना बहुत खूब है। वो कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी खिदमत में सिर्फ इन हुर्मत वाले महीनों में आ सकते हैं, क्योंकि हमारे और आपके दरमियान मुज़र के काफ़िरों का कबीला आबाद है। बस आप हमको एक ऐसी कतई बात बतला दीजिए जिसकी खबर हम अपने पिछले लोगों को भी कर दें जो यहाँ नहीं आए, और इस पर अमल दरामद करके हम जन्नत में दाखिल हो जाए। और उन्होंने आपसे अपने बर्तनों के बारे में भी पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 4 बातों का हुक्म दिया और 4 किस्म के बर्तनों को इस्तेमाल में लाने से मना फरमाया। उनको हुक्म दिया कि एक अकेले खुदा पर ईमान लाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जानते हो कि एक अकेले खुदा पर ईमान लाने का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ही को मालूम है। आपने फरमाया, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे रसूल हैं। और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और रमज़ान के रोज़े रखना और माल गनीमत से जो मिले इसका 5वां हिस्सा मुसलमानों के बैतुल माल में दाखिल करना। और 4 बर्तनों के इस्तेमाल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया। सबसे लाखी मर्तबान से और कद्दू के बनाए हुए बर्तन से, लकड़ी के खोदे हुए बर्तन से और रोगनी बर्तन से। और फरमाया कि इन बातों को हिफ्स कर लो और उन लोगों को भी बतला देना जो तुमसे पीछे हैं और यहाँ नहीं आए। सही बुखारी हदीस नंबर 53। खुश रहें, खुश रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।